दोस्तों, आप हमारा हॉरर चैनल भूतिया पुल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। साल था 1994 जब भारत के प्रतापगढ़ नामक एक गांव में एक बूढ़ी औरत की मौत ठीक शाम के वक्त होती है, जिसके बाद पूरे गांव में डर का माहौल बन जाता है। सारे लोग डरने लगते हैं। उस गांव का हर एक आदमी, बड़े से लेकर छोटा तक, सारे के सारे डरने लगते हैं। और इसका कारण उस बूढ़ी औरत की मौत नहीं था, बल्कि उससे पहले उस गांव में एक फकीर आया था। उसने गांव के हर एक लोगों से कहा था, आने वाले 25 तिथि को गांव में एक इंसान की मौत होगी, यानी उसकी मौत में पुष्कर पाया जाएगा। पुष्कर यानी 5 लोगों की मौत। वो मरने के बाद गांव के 5 आदमी की जान लेगा, और इसका उपाय न किया जाए तो हो सकता है पूरा गांव ही सब जान बन जाए। लेकिन उस समय उस फकीर की बात गांव का कोई भी इंसान नहीं सुना, और अब उस फकीर की बात सच हो गया था। उसके कहे अनुसार ठीक 25 तिथि को उस बूढ़ी औरत की मौत हुई थी, मतलब उसकी मौत में पुष्कर पाया गया था। यही कारण था कि उस गांव में पूरा डर का माहौल बन गया था। सारे लोग डरे हुए थे। अब बूढ़ी औरत की मौत शाम के वक्त हुई थी, जिसके बाद उसकी लाश को उसी दिन जलाना संभव नहीं था, क्योंकि उस गांव में किसी भी लाश को रात को नहीं जलाया जाता था। इसलिए उस औरत की लाश को अगले दिन जलाने का फैसला किया गया। मरने के बाद किसी भी लाश को अकेले छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए उस गांव में 4 लोगों को चुना गया उस लाश की निगरानी के लिए। सारे लोग तो पहले से ही डरे थे, लेकिन उन्हीं गांव में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो भूतों पे विश्वास नहीं करते थे। उन्हीं को ये काम सौंपा गया, और अब पूरी रात वही 4 लोग उस लाश की निगरानी करने वाले थे, जिसका नाम अमित, सुरेश, दीपक और चिंटू था। अब इन्हीं 4 लोगों को उस बूढ़ी औरत के लाश की निगरानी करनी थी। रात के करीब 1 बज चुका था। सारे लोग अपने अपने घर चले गए थे। अब केवल वहाँ वही 4 लोग बचे थे जो उस लाश की निगरानी अगले रात भर के लिए करने वाले थे। दीपक पूरी रात जगने के लिए शराब का इंतजाम किया था। चिंटू शराब नहीं पीता था। उस रात चिंटू को छोड़कर बाकी तीनों ने खूब शराब पिया था। शराब पीने के बाद चारों मिलकर उस लाश की निगरानी कुछ देर तक सही से किए, लेकिन करीब 2 बजने के बाद एक एक करके तीनों सो गए। अब लाश की निगरानी के लिए केवल चिंटू ही बचा था, लेकिन कुछ देर बाद चिंटू का भी आंख लगना शुरू हो गया। तभी चिंटू को ऐसा लगा जैसे पीछे कोई खड़ा हो। चिंटू डर से पीछे की ओर नहीं देख रहा था, और वो डर से कांपने लगा। लेकिन हिम्मत करके चिंटू पीछे की और देखकर हैरान हो गया। वहां से उस बूढ़ी औरत की लाश गायब थी। ये देखकर चिंटू झट से उन तीनों को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तीनों नशे की हालत में टुलते। तीनों में से कोई भी नींद से उठा ही नहीं। तभी चिंटू का नजर अचानक ऊपर छत पर पड़ा, जिसे देखने के बाद उसका बोलती ही बंद हो गया। वही औरत उस मकान के छत पर टहल रही थी। फिर वो रुकी और चिंटू की ओर देखी। चिंटू इससे पहले कि कुछ कर पाता, वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर वहीं के वहीं जम गए थे और वो कांपने लगा था। इससे पहले कि चिंटू वहां से भाग पाता, उस औरत के हाथ चिंटू के
गर्दन तक पहुंच गया और उसका गर्दन दबाने लगा। अब चिंटू चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, वो चिल्ला नहीं पा रहा था। चिंटू दर्द से कहरा रहा था। अब चिंटू दम तोड़ने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, चिंटू चिंटू। चिंटू जैसे ही होश में आया, उसने देखा कि वो जमीन पे पड़ा है। उसे वही तीनों आ रहे हैं और वो लाश भी वही अपनी जगह पे लगी हुई है, यानी बिल्कुल पहले जैसा। ये देखकर वो दम तोड़ दिया। उसका शरीर हिलना डुलना बंद हो गया। अब चिंटू का शरीर बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था, जिसके कारण दीपक की नजर अचानक उसके गर्दन पर पड़ी और उसने देखा कि चिंटू का गर्दन टेढ़ा हो चुका है और उसके गर्दन पे काले निशान हो गए हैं। कुछ देर बाद सुबह हो गई। बाद में पूरे गांव में ये बात फैल गई। सुबह होने के बाद दोनों की लाश को एक साथ जलाया गया, लेकिन डर अब बढ़ चुका था गांव के लोगों में। कारण वही था, उस फकीर की बातें। आगे और कितने लोगों की मौत होने वाली थी, जानने के लिए हमारा YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप हमारा हॉरर चैनल भूतिया बोल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।